माँ, आपकी पेंशन के पैसों पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। जैसे ही अविनाश ने घर के दरवाजे पर कदम रखा कि सुजाता जी दौड़ी चली आई। अरे अरे माँ, संभल के, अभी गिर जाती तो तू है ना मुझे संभालने को। बड़े विश्वास और फक्र से माँ ने कहा। अच्छा बेटा, मेरा चश्मा बन गया। तूने कहा था कि सोमवार को मिल जाएगा। नहीं माँ, आज नहीं बन पाया, उसने नजरें झुकाए हुए कहा। सुजाता जी समझ गई कि बेटा झूठ बोल रहा है। वो चश्मा लेने नहीं जा पाया होगा या भूल गया होगा। फिर भी उसे तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, कोई जल्दी नहीं है, जब तुझे टाइम हो तब ले आना। अविनाश बहुत शर्मिंदा था। कितना मजबूर और नालायक बेटा है जो माँ के लिए नया चश्मा नहीं बनवा पाया अब तक। पिछले महीने उसके 5 वर्ष के बेटे चिंटू ने खेल खेल में दादी का चश्मा तोड़ दिया था। तब से माँ बिना चश्मे की थी, पर उन्होंने माथे पर एक शिकन भी न आने दी थी। वो तो अविनाश ने बताया था कि आज चश्मा बनने वाला था, इसलिए पूछ लिया था उसने। सुजाता जी अंदर ही अंदर दुखी भी हो रही थी कि उसने पूछकर बेटे का दिल दुखा दिया है। बहू अविका का स्वभाव वह जानती ही है। बड़े घर की बेटी है तो बहुत खर्चीली है, साथ ही नकचड़ी भी है। सास को एकदम नापसंद करती है। अविनाश ने अविका से लव मैरिज की है। शादी के कुछ माह बाद से ही बहू के तेवर बदल गए और वह पत्नी से दबता चला गया। दबना क्या, इसे समझौता ही कहेंगे। माँ और पत्नी के बीच बेचारा किसी तरह सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहा था, परंतु आजकल की बहुओं को सास ननद बोझ ही लगती हैं। यही सोच अविका की थी। उसकी प्राइवेट नौकरी की सीमित तनख्वाह में बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था। 5,000 रुपये माँ की पेंशन आती थी, वो भी अविका अपने हाथ में ले लेती थी, ये कहकर कि माँ जी को पैसे का क्या करना है, हम उनका खर्च उठा तो रहे हैं। अविका को घर में न देख अविनाश ने माँ से उसके बारे में पूछा तो माँ ने बताया कि वो चिंटू को लेकर बाजार गई है। चिंटू की गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई हैं तो बहू मायके जाएगी कल। उसने तुझे नहीं बताया बेटा? हाँ नहीं, वो हाँ बताया तो था माँ, मैं भूल गया। क्या बात है बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है? चाय बना। नहीं माँ, तुम बैठो, आज मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पियो। अविका की अनुपस्थिति में अविनाश रिलैक्स महसूस कर रहा था। एक कप मेरे लिए भी बना लेना अभी। माँ बेटे ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। अविनाश की बड़ी बहन आरती दरवाजे पर खड़ी थी। अरे दी आप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बिल्कुल दी, अभी बना कर लाता हूँ, आप भी क्या याद करोगे। आरती ने अपने पर्स से चश्मा निकाला और माँ को पहना दिया। अरे तूने बनवाया मेरा चश्मा, माँ ने खुश होते हुए कहा। तब तक अविनाश चाय लेकर आ गया। चश्मा देखकर वो चौंक गया। कुछ कहने ही वाला था कि आरती ने जल्दी से कहा, अभी तू भी ना बहुत भुलक्कड़ हो गया है। तूने ही तो मुझसे कहा था कि माँ का चश्मा मैं उठा लाऊं दुकान से, तो मैं ले आई। अविनाश प्यार से कभी माँ को कभी बहन को देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, याद दी, वो ना काम का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि मैं भूल ही गया था। थोड़ी देर बाद अविका भी आ गई, हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग लिए हुए। आरती ने अपना पर्स खोला और बैंक की पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड माँ को देते हुए कहा, माँ ये आपके बैंक के पेपर्स और कार्ड हैं और ये आपके अपने हैं। आपको जब ज़रूरत हो तब आप इस कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे निकाल सकती हैं। आपकी पेंशन का पैसा आपके बैंक में आ जाएगा। उस पैसे पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। कल मैं आपको कार्ड से पैसे निकालना सिखा दूंगी। आप इसे जैसे चाहे खर्च कर सकती हैं। और माँ आपको पता है अब आपकी पेंशन दुगनी हो गई है। अविका मन महसूस कर ननद को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। उसे नज़रअंदाज करते हुए आरती ने अविनाश को देखते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती अभी? माँ इतने दिनों से बिना चश्मे के कैसे रह रही होगी? तुम लोगों के अपने ऐशो आराम और खर्चों में तो कभी कोई कमी नहीं होती। माँ के लिए पैसे का रोना रोते हो, उसकी पेंशन भी खर्च करते हो और उनका ख्याल भी नहीं रख सकते। अगर माँ तुम्हारे ऊपर इतनी ही बोझ बन रही है तो बता दे, मैं माँ को अपने साथ ले जाऊंगी, अपने पास रखूंगी। और हाँ, तुम लोगों को एक बात पता है, अब तो ये कानून भी बन गया है कि जो अपने वृद्ध माँ बाप को परेशान करते हैं या उन्हें घर से बेदखल या उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनके लिए कानून में सजा का प्रावधान है। तो ध्यान रहे बच्चों, वैसे तो मैं हूँ ही देखने के लिए, अविका तपाक से बोली। पर दीदी आपको कैसे पता चला चश्मे के बारे में? यह कहकर वह माँ और अविनाश को घूरने लगी। तभी चिंटू बोला, बुआ को मैंने बताया था, दादी को कितनी प्रॉब्लम हो रही थी पढ़ने में। दादी मुझे पढ़ाती हैं तो बिना चश्मे के कैसे पढ़ाएंगी? आपको तो फिक्र ही नहीं है दादी की, और पापा को ऑफिस से टाइम नहीं मिलता तो बुआ के अलावा कौन करता ये काम?
ओह मेरा प्यारा बच्चा। सुजाता जी ने उसे अंक में भर लिया। अविका की नज़रें जमीन में गड़ गई। तभी चिंटू ने एक कार्ड अपनी दादी को देते हुए कहा, हैप्पी मदर्स डे दादी माँ। भाई बहन ने भी माँ को आलिंगन लेकर मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी। माँ भाव विभोर हो गई। अविका ने भी आगे बढ़कर सास के पैर छूकर बधाई दी। माँ ने सब भुलाकर उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और आंख दबाकर कुछ इशारा किया जिसे किसी ने नहीं देखा। ग्रह कलह से बचने हेतु अविनाश ने बहन से मिलकर ये स्वांग रचा था। एक बंत दो काज वाली कहावत आज चरितार्थ हो गई थी। आशा है कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ऐसे नैतिक परिवर्तनशील विचारों को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।